हेलो गाइस, आरएन एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 3 देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 और 2 को जरूर देखें, ताकि उसमें भी बहुत परसेंटेज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने दिया है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो फिर से उसको आप पहले देख लें, ताकि आपको पार्ट 3 और बेटर समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग पार्ट 3 वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम 4 क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसको आप आसानी से समझें ताकि आपको यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य पहले 10% और फिर 20% बढ़ाया गया है। पहले 10% और फिर 20% बढ़ाया गया है। यदि आखिरी बार का बढ़ाया गया मूल्य 33 रुपये है तो मूल्य क्या था। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले बढ़िया से। पहले कोई वस्तु का मूल्य रहा होगा जिसमें 10% बढ़ा दिया गया, फिर दोबारा उसमें 20% बढ़ा दिया गया, दोबारा कितना बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया, और उसके बाद अंत में उसका जो मूल्य हो गया वो कितना हो गया, 33 रुपये हो गया। कितना रुपये, 33 रुपये हो गया। तो मूल्य क्या था। तो हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य रहा होगा कितना, x रहा होगा। कितना रहा होगा, x रहा होगा। x का पहले कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, यानी 100 से 10%, यानी 110। अब बटा में कर दीजिए 100, फिर अगेन वो दोबारा बढ़ गया 20%, तो 20% बढ़ा यानी 120 अपॉन में 100 कर लीजिए। बढ़ने के बाद लास्ट में कितना हुआ, 33 रुपये आया। लास्ट जो अंतिम मूल्य था उसका कितना था, 33 रुपये। तो आपसे पूछा गया कि मूल्य क्या था, यानी फर्स्ट जो प्राइस था इसका वह कितना था, फर्स्ट प्राइस। चलिए अब इसको हम काट लेते हैं। तो काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 11 3 जा कट जाएगा, ये 3 आएगा, 3 4 जा कट जाएगा, ये 12 होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 कट गया, यानी यहाँ पे अभी 4 रहने दीजिए, हम इस तरफ सर्व कर लेते हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा, x मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 100 हो जाएगा, 4 अपॉन में 100। तो इसको 4 से आप काट सकते हैं। अब इक्वल टू में कितना है, 33 रुपये है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 33 नहीं, 33 तो कट चुका था आपका, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ देखिए 25, कितना होगा, 25। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 25 रुपीज़, 25 रुपीज़। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, ऑप्शन आंसर होगा आपका। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वर्ष 2001 में एक इमारत का मूल्य, उसके मूल्य का 80% था। कितना था, 80% था। 2002 में उसके मूल्य का 60% था। देखिए 2001 में क्या था, 80%, 2002 में मूल्य का कितना था, 60%। तो आपसे पूछा गया कि 2001 से लेकर 2002 तक मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो देखिए जो फर्स्ट मूल्य था इसका, जो फर्स्ट प्राइस जो था वो कितना था, 80। सेकेंड प्राइस इसका था, सेकेंड प्राइस कितना था इसका, 60। अब देख सकते हैं आप कमी जो आई, डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट जो कमी आई वो कितने का हुआ, 20 का हुआ। डिस्काउंट कितने का हुआ, 20 का हुआ, डिस्काउंट 20 का हुआ। तो आपसे पूछा गया कि कितने प्रतिशत की कमी आई, तो आप निकाल सकते हैं परसेंटेज में। कमी बराबर क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, फार्मूला डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन में जो मूल्य होता है, यानी जो भी प्राइस है आपका वो फर्स्ट वाली कितना है, 80 है, तो 80 रख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 100, यानी यहाँ पे आ गया आपका 20 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई में 100। अब 20 से इसको काट दीजिए, 4 आएगा, इसको काट दीजिए तो ये आएगा 25, यानी आपका आंसर आ गया 25%। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो सी नंबर आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक बेईमान व्यापारी। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। चलिए, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। देखिए एक बेईमान व्यापारी है जो अपनी लागत मूल्य पर बेचने का क्या करता है, दावा करता है। 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 750 ग्राम के गलत बाट का प्रयोग
करता है। देखिए वो क्या कर रहा है कि जहाँ पे हमें 1 केजी का सामान देना है वहाँ पे वो 750 ग्राम ही सामान देता है। तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत की लाभ हुई। देखिए जहाँ 1 केजी का सामान देना है, अगर हम 750 ग्राम देंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमें 250 ग्राम का उस व्यापारी को क्या होगा, बेनिफिट होगा। 250 ग्राम का क्या होगा, बेनिफिट। जबकि देना कितना था, 1 केजी, उन्होंने दिया कितना, 750 ग्राम दिया, यानी 250 ग्राम वो क्या कर लिया, अपना बेनिफिट निकाल लिया। समझ गए। तो यही बात कहा जा रहा है कि एक बेईमान व्यापारी जो है वो 1 केजी के जगह पे वो कितना दे रहा है, 750 ग्राम दे रहा है। तो आपसे पूछा गया कि वो कितने % का लाभ प्राप्त किया। तो देखिए आप समझ सकते हैं कि 250 ग्राम, तो आप समझ गए कि 250 ग्राम का क्या कर रहा है, ये बेनिफिट ले रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए 250 ग्राम, वो 250 ग्राम का क्या कर रहा है, बेनिफिट ले रहा है। यानी कितना पे ले रहा है वो, 750 पे ले रहा है। 750 गुना में आप 100 कर लीजिए, गुना में 100, यानी आपका निकल गया यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसको काट लीजिए आप, तो 25 किया कितना हो गया, 75, यानी आपका आ गया 100/3, यानी 33.1/3%। 33.1/3%। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट आपको समझना है इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कर्मचारी के वेतन से घर के किराए के रूप में 10% निकाला जाता है। देखिए घर के किराए के रूप में 10% निकाला जाता है। शेष वेतन का 15% वह बच्चों के शिक्षा पर खर्च करता है, एवं अवशिष्ट यानी शेष राशि का वह 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है। इस व्यय के उपरांत उसके पास 1377 रुपये बचता है, तो उसका वेतन ज्ञात करें। तो देखिए किसी भी कर्मचारी का जो 10% जो रुपये है वह उसके किराए पर खर्च हो जाता है, और जो बचता है उसके पास पैसा, उसका 15% पैसा बच्चों के शिक्षा पर खर्च हो जाता है। उसके बाद जो शेष वेतन बचता है, जो शेष राशि बचती है, उसका 10% वह कपड़ों पर खर्च कर लेता है। बाद में लास्ट में उसको बचता है कितना, 1377 रुपये। तो आपसे पूछा गया कि उस कर्मचारी का वेतन कितना था, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को मान लेते हैं कि कर्मचारी का वेतन रहा होगा x। कितना रहा होगा, x रहा होगा। तो x का उसने क्या कर लिया, 10% पहले खर्च कर लिया, यानी 10% अगर खर्च कर लिया कोई व्यक्ति, तो उसके बाद बचा कितना, बचा उसके पास 90%। कितना बचा, 90% रुपए उसके पास बच चुके हैं, यानी 90/100 कर लीजिए। आगे बोला गया है कि 15% वह बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर लेता है, यानी अब इसका आपको 15% निकालना है, यानी बचेगा उसके पास कितना, बचेगा उसके पास 85% रुपए, यानी 15% वह शिक्षा पे खर्च कर लेता है। अब देखिए जो भी राशि उसके पास बचा उसका भी वह 10% कपड़ों पे खर्च कर लेता है। अगेन हमें 90% रुपए बच जाएंगे। अब हमारे पास कुल जो राशि बचा वह कितना बचा, 1377 रुपये, 1377 रुपये। अब इसको आप सिंपल सा सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 0 से 0 हम काट लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 0 से 0 काटें, आप इसको काटिए, 17×5 = 85 हो जाएगा, और ये 20×5 = 100 हो जाएगा। आगे देखिए और कोई कट रहा है, अभी नहीं कट रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका कट जाएगा, 17 से इसको काट सकते हैं या 9 से भी काट सकते हैं आप। 9 से काटिए, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बचेगा, फिर हो जाएगा 9 5 जा 45, और 9 3 जा, ये कट गया। तो आपके पास फिर अगेन 9 से काट दीजिए इसको, 9 से काटेंगे तो ये हो गया 17×9 = 53 से, यानी 70 आ गया। फिर 70 से 70 कट जाएगा, तो हमारे पास नीचे की वैल्यू बच गई। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20 10 जा 200, अब 200 10 जा कितना होगा, 2000 हो जाएगा, यानी x मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/2000 = इधर क्या हो गया 1, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 2000 रुपये। यानी उस कर्मचारी का वेतन जो था वह 2000 रुपये था। कितना था, 2000 रुपये उसका वेतन था, जो कि वह पहले किस पे 10% वह
अपने किराए पे खर्च करता था और 15% वह अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता था और 10% वह अपने बच्चों के कपड़े पर खर्च करता था। तो इसका आंसर आपका आ गया कितना, 2000 रुपये। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा।